हमारी सृष्टि में हम ही दुखी होते हैं कि हमने ही निर्माण किया है। ईश्वर की सृष्टि में रहो। देखो, इसीलिए कारण देह का तात्पर्य हमारी गलत धारणाएं अपने बारे में, फिर हमारी गलत धारणाएं जगत के बारे में, उनको ठीक करके नई धारणाएं नहीं बनाना। फिर तीसरी धारणा है ईश्वर को लेकर के। भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, कहाँ है। देखो, बादलों के ऊपर है, समुद्र के नीचे है, कहाँ है। देखो, परमात्मा को आत्म रूप से पहचानना, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। देखो, तो कैसे करना है, इसको ध्यान से सुनना। जब कोई वस्तु सामने आ गई, खाने का उदाहरण लेते हैं इजी है समझने के लिए। कोई वस्तु सामने आ गई और हमको अच्छी लगी, तो दबाए जा रहे दबाए जा रहे, और बाद में पेट में गड़बड़ी हुई, और फिर खाने के बाद रोज का वही डायलॉग, आज जरा ज्यादा ही हो गया। तो पत्नी कहती है, तुम रोज ऐसा ही कहते हो, तुमको खाने में कंट्रोल कहाँ है, आज जरा ज्यादा ही हो गया। तो वहां ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमने अपने में ईश्वर को जागृत नहीं किया था। तो ईश्वर को जागृत करना माने क्या? ध्यान से सुनना। किसी वस्तु के प्रति आकर्षण होना और उस आकर्षण को नियंत्रण में रखने का काम ईश्वर करते हैं। देखो, अग्नि को नियंत्रण में रखना, उसके ये प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए, पानी के ये लक्षण तो होने ही चाहिए, पृथ्वी के ये लक्षण तो होने ही चाहिए, इसका नियंत्रण ईश्वर करता है। इसी प्रकार से जब हमारा अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय पर नियंत्रण होगा, तब हमने ईश्वर को अपने में जागृत किया है। देखो, कई बार हम बोल लेते हैं, इतना बोलते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो उस समय अपने बोलने पर नियंत्रण जब हम रख पाते हैं, उस समय हमने अपने में ईश्वर को आह्वान किया है। नहीं तो कई बार हम बोल देते, बाद में पछताते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर देना, आई एम सो सॉरी। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने अपने आप को ईश्वर से, भगवान से दूर कर लिया था। भगवान को अपने हृदय में प्रकट होने दे। देखो, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो भगवान को दूर मत ढकेलो, अपने हृदय में देखो। और यदि हमारे हृदय में भगवान है तो उनकी मानो, अपनी नहीं। तो उनकी मानना माने क्या? जो योग्य है वही करना। हमारे शास्त्रों में जो बताया है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, इस पर अभ्यास करें। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, ऐसा बोले कि किसी को हमारे बोलने के कारण दुख कष्ट ना हो। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखे, अपने आप से बोलना बंद करे। देखो, ये सब बातों को जीवन में आह्वान करना माने हमने ईश्वर तत्व को अपने में जागृत करने का प्रयत्न किया है। ये हो गया स्थूल सूक्ष्म कारण। तीन देहांचा निरास जाण। तो जो पंचकोश कहे थे, अन्नमय कोश माने स्थूल देह, और आनंदमय कोश माने कारण देह, और प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय कोश माने सूक्ष्म देह। और सबसे परेशान करने वाला सूक्ष्म देह ही होता है, इसी को जीव भी कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहांचा निरास जाण।